सलाम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह भाई, आप सुनिए। ठीक है भाईजान, आप कहाँ से? मैं सर पाकिस्तान में पाकिस्तान कहाँ? मैं पाकिस्तान, मेरा जिला पाकपतन है और तहसील आरवल है। अच्छा अच्छा। तो भाई इधर कितनी देर हो गई आपको यहाँ पे? मुझे यहाँ पर 6 साल हो गए हैं। 6 साल इधर यूएई में हो गए हैं जी आपको? जी। अच्छा अच्छा। तो शुरू से ही आप राइडरी कर रहे हैं या इससे पहले कुछ कर रहे थे? नहीं, मैंने शुरू से राइडिंग नहीं शुरू की। मुझे 1-2 साल तो मैंने इधर ऐसे ही गुजारे, टैक्सी वगैरह। उसके बाद 4 साल मुझे इन तलबात में ही हो गए। अच्छा, यानी कि पहले आप टैक्सी चलाते थे, देन 4 साल से आप तलाबात में काम कर रहे जी हैं। जी जी। अच्छा अच्छा। तो कैसा तजर्बा एक्सपीरियंस रहा है इधर तलाबात का? यानी कि कोई अर्निंग पैसा पूसा निकलता है या बस एवं ही सीन है? क्या राइडर की जिंदगी कैसी होती है? क्या पैसे निकलते हैं? क्या होता है? देखें, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि इस तलाबात में आपको ऐसे राइडर भी मिल जाएंगे जो कि आप महीने का 2000-2500 दरहम तक अर्न करते हैं। अच्छा। अब इस तलाबात में आपको ऐसे राइडर भी मिल जाएंगे जो 6000 से 7000 रुपये सैलरी निकालते हैं। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें से कितना पैसा निकाल सकते हैं। अच्छा, तो इसका कैसे मतलब कम कैसे, आपको कैसे पता कि अब कम सैलरी निकलेगी ज्यादा निकलेगी? ये कैसे होता है? यानी कि मतलब फिक्स नहीं है कितना है इतना है या क्या सीन है? फिक्स नहीं होता। अभी देखो, आपने अगर एक ड्यूटी स्टार्ट की है तो आप अपने रूम में ही बैठे रहेंगे, कोई बाहर नहीं जाएंगे, इधर उधर नहीं जाएंगे। इसके लिए देखो, अभी आपको एक जगह पर ऑर्डर नहीं आ रहा ना, तो आपको दूसरी तरफ मूव करना मतलब ये पड़ेगा। प्रॉफिट मतलब ऑर्डर करेंगे तो पैसा मिलेगा, ऐसा है? मिलेगा जी, अगर आपने किया है तो ठीक है, वरना फिनिश। मतलब कि अगर मैं काम करूंगा तो मुझे पैसा मिलेगा। तो पर ऑर्डर कितने पैसे मिलते हैं? ये 7.5 रुपये होता है। 7.5? तो ये 7.5 मतलब एक ऑर्डर का मिलता है। तो दिन में कितने ऑर्डर हो जाते हैं? ये काम के ऊपर भी डिपेंड करता है और खुद के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह से काम कर रहे हैं। अगर आपने एक ऑर्डर किया और वो जल्दी आप ड्रॉप अप कर रहे हैं तो अगला ऑर्डर आपको बहुत जल्द आएगा। अगर आपने एक ऑर्डर दिया है और उसके बाद आप उधर ही बैठ गए हैं, काम वगैरह कर रहे हैं, तो फिर आप तो मतलब एवरेज एक आम लड़का, एक राइडर, वो कितने को ऑर्डर कर लेता है? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है कि हर राइडर जो होगा ना, वो 20 प्लस करता है। अच्छा, 20 प्लस, यानी कि हर राइडर ऑर्डर कर रहा है। तो उस हिसाब से महीने के अगर छुट्टियां करे हुए 500 प्लस 500 प्लस तो ऑर्डर हो जाते होंगे। हाँ, समथिंग। तो इसकी कितनी सैलरी बनती है अगर मतलब इतनी ऑर्डर करता है? 500 या 550 या मतलब 500 प्लस कर रहा है तो उसकी कितनी सैलरी बनती है? उसके समथिंग 4100 समथिंग, क्योंकि डिस्टेंस वगैरह डालता है। 4000 तक वो अर्न कर लेता है, जो कि पाकिस्तानी बनते हैं कमोपेश 3 लाख रुपए, और इंडियन बनते हैं कमोपेश 1.5 लाख इंडियन, और बांग्लादेशी बनते होंगे, बांग्लादेश का भी रेट मतलब ऐसे ही बनते होंगे। अच्छा, तो यानी कि 4000 एक बंदा अर्न कर सकता है जो इधर मेहनत करता है, काम मेहनत करता है। ये आपके ऊपर डिपेंड यहाँ पे मतलब इसकी फिक्स नहीं है कि आप फिक्स नहीं। फिक्स नहीं है, ऑर्डर करोगे तो मिलेगा। तो इसमें क्या पेट्रोल रोटी खाना ये हमारा होता है, मतलब कि कंपनी देती है? इसका क्या हिसाब होता है? नहीं, ये सब कुछ है। ये हमारी बेड स्पेस भी अपनी होती है, वीजे के पैसे भी हमने अपने देने, पेट्रोल फ्यूल सब कुछ हमारा होता है। मतलब कि रूम रेंट, खाना पीना सब एक राइडर खुद फेस करता है, फेस करते हैं। खुद देना होता है। तो कितना रेंट होता है इधर और कितना पेट्रोल लगता कि है? ये डिफरेंट होता है। अगर कुछ लोग जो रहते हैं वो विलो में रहते हैं तो उसका होता है कि 250। कुछ लोग बिल्डिंग में रहते हैं 350। तो ये अलग अलग होता है। 350 दिरहम, या यानी एक राइडर को खुद से पे करना पड़ता है 4000 के अंदर। जी, ठीक है, और पेट्रोल कितना लगता है? वो 800-900 समथिंग। 800-900 का पेट्रोल लगता है। जी, यानी कि 4000 में से आपका तकरीबन 1500 तक सारे खर्चे मिला के तो इतना तो खर्चा ही आ रहा है। हाँ। सही है। तो यानी फिर भी आप 2500 तक बचा सकते हो। टिप्स वगैरह कुछ और भी टिप्स होती हैं इसमें? हाँ ना। टिप्स होती हैं इसमें? जी जी, इसमें पूरे महीने में यानी कि 400 तक हो जाती है। जो 400 दिरहम तो खाली टिप का आपको मिल जाता है, वो आपकी सैलरी से अलग आ रहा है होता आपको। है। सही है। तो यानी कि फिर भी आप 2500-3000 तक अर्न कर जी सकते जी, हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अच्छा। तो इसमें क्या हिसाब है? यानी कि अगर आप अच्छा अब ये बताएं आप, ये तो हो गया। अब अगर कोई इंसान पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से आना चाहता है, कैसे आ सकते हैं? बस वो यही आ सकते हैं कि अपने वेंडर से रब्ता करेंगे या इससे जो भी एजेंट वगैरह होगा उससे रब्ता करेंगे तो वो इजीली आ सकते हैं। इसमें आना बहुत मुश्किल काम नहीं है। यानी कि अगर कोई बंदा आना चाहता है तो वो
डायरेक्ट तलबात में नहीं आ सकता है, उसको एक वेंडर डालना पड़ेगा। तो ये वेंडर कहाँ कैसे मिलते हैं? अच्छा, यानी कि वो वेंडर ऐसे मिलते हैं, मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मुख्तलिफ वेंडर्स की लिंक डाल दूंगा, यूएई के जो हैं, यूएई के मुख्तलिफ वेंडर्स की लिंक, उनकी वेबसाइट, उनके नंबर्स डाल दूंगा। आप उन पे जाकर रब्ता कर सकते हैं। आप उनको सिंपली व्हाट्सएप पे मैसेज करें, वो आपको पूरी डिटेल दे देंगे कि कैसे कैसे आप आ सकते हैं। तो उस इंसान को वीज़ा लेने के लिए जब वो इधर आएगा, किसी वेंडर से रब्ता कर लेता है, फिर उसको लाइसेंस लेना पड़ेगा। जी, सबसे पहले नहीं, लाइसेंस तो तब लेना पड़ेगा ना। सबसे पहले वो इधर आएगा, उसके बाद उसका वीज़ा लगेगा। यानी कि किसी मुल्क का अगर वीज़ा ओपन है तो वो फिर आएगा इधर, फिर लाइसेंस लेगा। लेकिन किसी मुल्क का वीज़ा ओपन नहीं है, फिर वो इधर विजिट पे आएंगे, फिर उसको कंपनी वीज़ा देगी। कंपनी वीज़ा देने के बाद वो आएगा, फिर लाइसेंस लेगा, फिर आगे प्रोसेस। वर्क परमिट यानी कि पूरा उसका एम्प्लॉयमेंट वीज़ा लगेगा। जी जी। अच्छा, ये लाइसेंस कितने का मिल जाता है? ये बड़ा ज़रूरी है कि जो इंसान इन्वेस्ट कर रहा है, लाइसेंस ले रहा है, एक तो वो कितने का मिलेगा, जितने का मिलेगा क्या वो उतने पैसे उसमें से निकाल लेगा जॉब में से? हाँ जी हाँ, वो मेहनत करने वाला अगर लड़का होगा तो वो ज़रूर निकाल लेगा। और अभी जो मेरा ख्याल है लाइसेंस मिल रहा है वो 2500 होगा समथिंग। 2500 यानी कि 2500 तक आप लाइसेंस ले सकते ले हो सकते 2026 में। जी। तो इसका मतलब वो तो फिर पहली सैलरी से निकाल लेगा लाइसेंस के पैसे तो। हाँ, मेहनत करनी होगी तो फिर सारी बात। ठीक है। और ये जो वीज़ा मिलता है ये कितने का मिलता है? ये अभी देखो, जो फर्स्ट वीज़ा होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, यानी कि 4500 4500 यस दिरहम में। दिरहम में। यानी कि 4500 दिरहम में आपका एक वीज़ा, मतलब वीज़ा लेते हैं जी। देन 3000 आप और इन्वेस्ट करते हैं एंड टोटल आपका यानी कि अराउंड अबाउट 10,000 आपका खर्चा आ जाता है। जी जी। ये वीज़ा जो टिकट वगैरह है वो सब कुछ अलग है, ये सिर्फ इधर का प्रोग्राम, अच्छा, टिकट अलग है, ये सिर्फ आपका इधर का प्रोसेस है। इधर का प्रोसेस है। टिकट टुकट डाल लें तो आपका यानी कि 10-11 हज़ार 12 हज़ार खर्चा आ जाए। जी जी। ठीक हो गया। तो अब जो हमारे भाई इंडिया से देख रहे हैं, पाकिस्तान से देख रहे हैं, नेपाल से देख रहे हैं, बांग्लादेश से देख रहे हैं, मोस्टली यही लोग इधर काम कर रहे हैं, जी जी। उनको आप क्या मशवरा देना चाहेंगे? इधर आए काम करें या ना आए, या इसमें जलालत है या इसमें मुश्किल है, क्या मशवरा देना चाहेंगे? मैं उनको यही मशवरा देना चाहूँगा कि वो इधर ज़रूर आएँ और मेहनत करें, अपने घर वालों को सपोर्ट करें। इधर आएंगे, मेहनत करेंगे तो उनका ये टाइम, ये इन्वेस्टमेंट फजूल नहीं जाएगी। मैं तो उनको यही मशवरा दूंगा कि वेलकम, आप आएँ, अगर इधर काम करें और अपने आप को भी खुश रखें, अपनी फैमिली को भी खुश रखें। मतलब आप सेटिस्फाई हैं इस काम से? तलबा से खुश हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, ये बहुत अच्छी तलबा बहुत सी जी। सही है। तो जो लोग अब और कंपनी भी इधर आ रही हैं, सुनने में आ रहा है, नजर में आ रहा है, स्पेशली अभी कीता कंपनी नहीं आई है, तो कीता है, नून है, डिलीवरो है, क्रीम है, इंस्टा शॉप है, स्माइली है, तलाबात है, इन सारी इतनी कंपनीज में से आपने तलाबात ही क्यों चुनी है? तलाबात राइडर के हक में बहुत अच्छी है। ये राइडर को सपोर्ट करती है। बेसिकली सब कंपनीज ही करती हैं, लेकिन मुझे यूँ लगता है कि जब से मैं इधर आया हूँ मैंने तलाबात को ही यूज़ किया है, तो मुझे लगता है कि तलाबात राइडर के हक में बहुत अच्छी है। यानी कि आप सेटिस्फाई हैं जी तलाबात जी। से? सही हो गया। तो जो लोग आना चाहते हैं आप उनको यही मशवरा देंगे कि आप जी जी, तलाबात ज़रूर में आएं। अच्छा, ये जो बैड वेदर होता है, हम वीडियोस में कई दफ़ा देखते हैं, या कुछ लोग देखते हैं कि बड़े सुनने में आता है कि एक्सीडेंट हो रहा है, कुछ लोग कहते हैं कि इसमें जान नहीं महफूज, कुछ लोग कहते हैं बारिश में काम करना पड़ता है, क्या बड़ा प्रेशर होता है, करना पड़ता है लाजमी बारिशों में काम? ये कंपनियां कहती हैं कि बारिश है तो आप रुक जाओ, मत करो काम, और जब बहुत प्रेशर होता है जल्दी डिलीवरी देने का, या वो कंपनी कहती है आप आराम से भी दे सकते हो? ये इतने बातें सुनने को मिलती हैं, ये क्या हकीकत है या सिर्फ ये सिर्फ एक बातें ही हैं? देखे, इसमें 1% भी हकीकत नहीं है। आपको कंपनी कभी भी नहीं कहती कि आपने फास्ट बाइक चलानी है, आपने इधर जाओ इधर जाओ। ये जो लड़के होते हैं ये खुद ही जिगजैग करेंगे, बाइक को अच्छे तरीके से नहीं चलाएंगे। अब देखो, ये अभी जैसे कि कमीशन वाला काम है तो हर लड़का बोलता है कि मुझे ज़्यादा ऑर्डर मिले, ज़्यादा पैसे मिलें, उसी के लालच में आके ये खुद ही राइडर करता है। कंपनी कभी भी किसी को नहीं कहती, कोई भी कंपनी मेरे ख्याल से नहीं कहती कि आप ज़्यादा तेज़ बाइक चलाएं। कभी कस्टमर ने नहीं कहा कि आप ज़्यादा तेज़ बाइक चला कर आएँ, क्योंकि ये सारी गलती राइडर की होती है मेरे ख्याल से। यानी कि राइडर खुद जल्दी करता है ज्यादा अर्न करने के लिए,
कंपनी की तरफ से कोई प्रेशर नहीं? कोई प्रेशर नहीं होता। जबकि ज़्यादा बारिश होती है तो उसके बाद जो है ये अपनी ऐप्स वगैरह बंद कर देती है। अपनी सब राइडर जो है ना उसको बोलती है कि आप अपने घर पर चले जाएं, अभी मौसम ठीक नहीं है। अच्छा, तो क्या उसका नाम है, मैं एक बात पूछने लगा था, दिन में कितने घंटे काम करते हैं? देखिए जो तलबात की जो है वो तो मेरे ख्याल में 10 से 11 घंटे होती है, लेकिन कुछ लड़के होते हैं कि जो कहते हैं कि हमें ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा ऑर्डर चाहिए, तो वो फिर कंपनी से कहकर अपनी शिफ्ट को बढ़ा लेते हैं, यानी कि 13 घंटे 14 घंटे, लेकिन जो बेसिकली है वो है 10 घंटे। मतलब 10 घंटे करनी ही पड़ेगी या आप कम शिफ्ट भी उठा सकते हो? कम शिफ्ट भी उठा सकते हो, लेकिन हफ्ते में एक दिन। मतलब रोज रोज नहीं आप ऐसे कर सकते? तो इसमें महीने में छुट्टी भी होती है या अपनी मर्जी है? क्या सीन है, ये क्या सीन है? कर सकता है ना, कंपनी कुछ नहीं कहती, एक हफ्ते में आप एक छुट्टी कर सकते हैं, लेकिन ये है कि ज़्यादा करेंगे तो फिर आपको कंपनी पूछेगी भाई आपको क्या प्रॉब्लम है, कि मसला वगैरह है, आप ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे। सही है। तो इन 4 सालों में जो आप तलाबात में काम कर रहे हैं, कभी आपका एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा नहीं। माशाल्लाह आपका कभी एक्सीडेंट नहीं हुआ, अल्लाह आपको इतने मान में रखे। तो ये जो मतलब ये बातें इतनी हकीकत नहीं, अगर आप ध्यान से चलाओ अगर इंशाल्लाह तो आपको कुछ नहीं होने वाला, मतलब आप कर सकते हो। ये जितने भी बातें उठ रही हैं अगर राइडर की लाइफ नहीं सेव और ये और वो, उसमें कहीं ना कहीं किस्मत और राइडर की अपनी ही गलती शामिल है। नहीं, सरासर राइडर की नहीं है, कुछ गाड़ी वाले भी होते हैं ऐसे, जबकि मोबाइल फ़ोन चला रहे होते हैं और आगे से गाड़ी ठोक दी। तो अच्छा, एंड रिजल्ट ये है कि जो बंदे आना चाहते हैं वो बड़े आराम से आ सकते हैं, अपना अर्न कर सकते हैं, उनको कोई इशू परेशानी नहीं है, अपना सुकून से फैमिली को सपोर्ट करें। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा वेंडर्स के, यूएई के वेंडर्स, आप उनसे रब्ता करें, कंपनी है वो आपको वीज़ा सारे प्रोसेस बता देंगे। चलें, अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो, फ़ायदेमंद लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। हम नेक्स्ट वीडियोस लाएंगे। इस यूएई में मुख्तलिफ डिलीवरी कंपनीज हैं, कीता है, नून है, स्माइली है, करीम है, डिलीवरो है, ठीक है। हम इन सब की वीडियोस भी लाएंगे, उनके राइडर से भी पूछेंगे कौन सी कंपनी सबसे बेस्ट है, आसान है, अच्छी सैलरी देती है, सिक्योर है। ये सिक्योर है जी जी। ऐसा तो नहीं है कि 6 मंथ काम किया तो आपकी जॉब जा सकती है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 4 साल हो गए। 4 साल हो गए तो मतलब सिक्योर जॉब है, आपको ज़हनी टेंशन तो नहीं है कि भाई ये जॉब चली गई? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, कुछ ऐसा मसला नहीं है। मतलब फुल सेटिस्फाई हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। चलें रेल भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तलबात की जितने क्वेश्चन हम पूछ सकते थे हमने पूछ लिए हैं। अगर आपके दिल में कोई और सवाल है तो आप कमेंट्स में पूछें, हम आपको जरूर उसका रिप्लाई देंगे कमेंट के अंदर, ठीक है। बड़ा अच्छा लगा भाई आपसे बात करके, जो ईमानदारी ऑनेस्टली आपने आंसर दिए हैं बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। अगर आप और वीडियो देखना चाहते हैं चैनल में जाके देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।